हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यू बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सुपरवाइज़र का जो है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहा है कि द हायरार्चिकल सिस्टम एग्जिस्टेड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसे क्या कहते थे? क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्टेट सिस्टम या फिर एग्लिटेरियनिज्म। आप बताइए चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा सी, स्टेट सिस्टम इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वाज द फर्स्ट स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? ए द क्लेर्गी, बी नोबल, सी सर्फ एंड डी लेबरर्स। चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है या डी है? बताना है क्या? फर्स्ट स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे कौन सी थी? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा क्लेर्गी। ठीक है, याद रखिएगा। द फर्स्ट स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज क्लेर्गी। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 228 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वॉज द सेकेंड स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेट तो आपको पता है कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी? जल्दी से बताइए। ए क्लेर्गी, बी नोबल, सी सर्फ्स एंड डी लेबरर्स। जल्दी से बताइए 228 के लिए राइट आंसर क्या हो सकता है? तो पहली स्टेट्स आपने क्या पढ़ी? पहली स्टेट जो थी वो क्या थी? क्लेर्गी। सेकेंड स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज नोबल्स। याद रखिएगा, सेकेंड स्टेट जो प्रिवेल की गई थी फ्रांस के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ्रांस में, वो नोबल्स की थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 229, इसका भी जल्दी जल्दी आंसर करने की सोचिए, करिए। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 229 सामने आंसर करिए। कह रहा है कि विच वाज द थर्ड स्टेट प्रिवेलिंग इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, अब बात कर रहे हैं हम थर्ड की। थर्ड वाली कौन सी थी? ठीक है, जल्दी से बताइए आप। ए है क्लेर्गी, बी नोबल, सी सर्फ, डी लेबर। देखो पहली स्टेट कौन सी थी? क्लेर्गी की। दूसरी थी नोबल की, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। आंसर सी है या डी है? जल्दी बताइए। आई होप सबने गैस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, तो थर्ड स्टेट जो थी वो कौन सी थी? सर्फ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थर्ड स्टेट ऑफ द स्टेट सिस्टम इन फ्रांस कंसिस्टेड ऑफ -% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन। जल्दी से बताइए कि थर्ड स्टेट ऑफ द स्टेट सिस्टम जो थी फ्रांस की, उसमें कितने परसेंट फ्रेंच पॉपुलेशन थी? ए है 20%, बी है 75, सी है 50 एंड डी है 96%। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 230 का? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो याद रखिएगा, थर्ड स्टेट जो स्टेट सिस्टम था फ्रांस का, उसमें कंसिस्ट करती हैं आपके पास टोटल 96% लोग थे। कितने थे? 96% पीपल थे। ठीक है, फ्रेंच पॉपुलेशन थी, याद रखिएगा। ठीक है, 230 के लिए यही आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231। द फर्स्ट स्टेट इन फ्रांस हेल्ड इन सुप्रीमेसी थ्रू द पावर ऑफ चर्च। जल्दी से बताइए 231 का आंसर। क्या वो ए है क्लेर्गी, बी है नोबल, सी है सर्व एंड डी लेबरर्स? जल्दी से बताइए।
तो फर्स्ट स्टेट तो आपने पीछे पढ़ी थी, वो कौन से थे? क्लर्गी थे। ठीक है, याद रखिएगा। वापिस एक किस्म का रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे चेंज किया, पावर ऑफ चर्च लगा दिया। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 231 का। याद रखिए, क्लर्गी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट इज आल्सो नाउन एज। जल्दी से बताइए, द पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट कौन सा था इन चारों में से? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी आंसर करिए। और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर बताइएगा कि कितना कितना स्कोर आपने अटेन किया है इस टेस्ट में। तो ए है एज ऑफ डार्कनेस, बी है एज ऑफ रीजनिंग, सी है एज ऑफ रिवोल्यूशन एंड डी है एज ऑफ कॉमन सेंस। चारों में से क्या आंसर हो सकता है? जल्दी करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास 232 का बी, एज ऑफ रीजनिंग। द पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट जो था उसे एज ऑफ रीजनिंग भी कहा गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एसोसिएटेड विद द इनलाइटमेंट इज द 17th सेंचुरी डैश। इनलाइटमेंट में या इनलाइटमेंट के साथ इनमें से कौन सी चीज़ जो है थी एसोसिएट करती है 17th सेंचुरी में? ए है ग्लोबलाइजेशन, बी है प्राइवेटाइजेशन, सी है साइंटिफिक थॉट एंड डी है कॉमन सेंस। जल्दी से बताइए क्या सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 233 का। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो 233 का जो राइट आंसर रहेगा वो था साइंटिफिक थॉट इज द राइट आंसर। एसोसिएट विद द एनलाइटमेंट इज द 17th सेंचुरी साइंटिफिक थॉट थी वो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएट विद द एनलाइटमेंट। जल्दी से बताइए क्या नीचे दिए गए जो आदमी होंगे उनमें से कौन क्लोजली एसोसिएट करता है एनलाइटमेंट के साथ? जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन सामने कर दिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। इन चारों में से कौन सा ऐसा आदमी था जो क्लोजली मिलता जुलता है, एसोसिएट करता है किसके साथ? एनलाइटमेंट के साथ। तो उनमें से ए है अगस्त कमेटे, बी है हर्बर्ट स्पिंस, सी है जॉर्ज सिमल एंड डी है वोल्टेरी। जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 234 का। 234 का क्या राइट आंसर हो सकता है? जल्दी करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जिन्होंने नहीं गेस किया उनके लिए रहेगा आपके पास डी, वोल्टेरे इज द राइट आंसर। ये क्लोजली एसोसिएट करता है, रिलेट करता है किसके साथ? एनलाइटमेंट के साथ। तो डी उत्तर रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 235 सामने है, आंसर करिए। हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी that had significantly influenced the French Revolution? इनमें से कौन सा ऑथर है पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है, जो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती थी किसको इन्फ्लुएंस करती थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। ए है जीन जैक्यूज रोसियो, बी है मोंटेस्क्यू, डी है डेनिस डायरोट एंड डी है डेविड ह्यूम। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर स्टूडेंट आपके लिए रहेगा 235 का ए, जीन जैक्यूज रोसियो इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का ऑथर यही था। ठीक है, और ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जिसने क्या किया था? सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। द पॉलिटिकल टेंशन एंड इकोनॉमिक antagonism between two classes is called A, class competition, B, class conflict, C, class interest and D, class upheaval। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, क्लास कन्फ्लिक्ट इज द राइट आंसर। पॉलिटिकल टेंशन एंड इकोनॉमिक एंटागोनिज्म बिटवीन टू क्लासेस, उसे हम कहते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट, यही इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। अकॉर्डिंग टू द मैक्स द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस लेड टू ए, क्लास स्ट्रगल,
बी क्लास टेंशन, सी कंपटीशन एंड डी वॉर। जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 237 का। मैक्स के मुताबिक कन्फ्लिक्ट जो था इंटरेस्ट बिटवीन टू एंटागोनिस्ट क्लासेस लेड टू द, इन चारों में से कौन सा उसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा क्लास स्ट्रगल। याद रखिएगा क्लास स्ट्रगल इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 238। द एग्लिटेरियन सोसाइटी मार्क्स बिलीव टू रिप्लेस द कैपिटलिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, एग्लिटेरियन सोसाइटी मार्क्स ने कहा, मानता था, बिलीव करता था कि रिप्लेस करेगी कैपिटलिज्म को, वो कौन सी थी? फ्यूडल सोसाइटी ए, बी एग्रेरियन सोसाइटी, सी सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी एंड डी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। चारों में से क्या आंसर होगा 238 का? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा स्टूडेंट सी, सोशलिस्ट सोसाइटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 239। हु सेड दैट सोशियोलॉजी इज साइंस? इन चारों में से किसने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है? अगस्त्य कमेटे ए, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी एमिली दुर्खिम एंड डी मैक्स वीवर। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट पे बताइए 239 का क्या सही उत्तर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा सी, 239 का। एमिले दुर्खिम जो है एक ऐसा इंसान था जिसने कहा था सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है। आगे है क्वेश्चन नंबर 240। इसके बाद 10-11 क्वेश्चन और होंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। जल्दी से आंसर करिए इसका। कह रहे हु एडवोकेट अ सोशल एक्शन अप्रोच इन सोशियोलॉजी? इसमें से कौन जो था जिसने एडवोकेट किया सोशल एक्शन को या सोशल एक्शन अप्रोच को सोशियोलॉजी में? ए है अगस्त्य कमेटी, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है एमिली दुर्खिम एंड डी है मैक्स वीवर। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपके लिए डी, द मैक्स वीबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सोशल एक्शन अप्रोच करने वाला सोशियोलॉजी में मैक्स वीबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द सोशल फोर्स बाइंडिंग पीपल टुगेदर इन अ सोसाइटी। ऐसी सोशल फोर्स जो लोगों को इकट्ठे जोड़ती है सोसाइटी में, विल बी वीक व्हेन द सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय। वो वीक हो जाती है जब सोसाइटी को करेक्टराइज किसने किया, मतलब वो बताएंगे आप चारों में से। मैकेनिकल सोलिडेटरी, ऑर्गेनिक सोलिडेटरी, आगे दो ऑप्शन और हैं, इनऑर्गेनिक सोलिडेटरी और कैपिटल सोलिडेटरी। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है 241 का? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा बी। ठीक है, 241 का राइट आंसर रहेगा बी, ऑर्गेनिक सोलिडेटरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। द स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड बिटवीन पीपल कैन बी सीन व्हेन द सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय। जल्दी से बताइए। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड लोगों के बीच में जो दिखता है जब सोसाइटी को करेक्टराइज करते हैं, किससे? मैकेनिकल सोलिडेटरी ए, बी ऑर्गेनिक सोलिडेटरी, सी इनऑर्गेनिक सोलिडेटरी एंड डी कैपिटल सोलिडेटरी। चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा ए, द मैकेनिकल सोलिडेटरी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 पे क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा अर्बनाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ डैश ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अर्बनाइजेशन जो थी ये किसका रिजल्ट था? ठीक है, 18th सेंचुरी में। जल्दी से बताइए। साइंटिफिक थॉट ए, बी फ्रेंच रिवोल्यूशन, सी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड डी ग्लोबलाइजेशन इज द, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो सी इसके लिए सही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, सी आपके पास क्या है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। याद रखना, अर्बनाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अर्बनाइजेशन तब आई जब क्या आई? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई 18th सेंचुरी में, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244 पे। कह रहा हु सर्व्ड एज एडवाइजर टू किंग एंड गवर्नर इन द स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम जब आया था ना, ठीक है, तो तब उनके एडवाइज़र कौन थे? किसके एडवाइज़र? किंग और गवर्नर के जो एडवाइज़र थे वो कौन थे? ठीक है, उन्हें किस नाम से पुकारते थे? जल्दी से बताइएगा। क्या वो ए थे क्लर्गी, क्या वो बी थे नोबल, क्या वो सी थे सर्व्स, या वो डी थे लेबर्स? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नोबल लेबर्स तो होंगे नहीं,
सर्व भी नहीं होंगे और नोबल भी नहीं होंगे। क्या होंगे? राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? वो है ए। इसका सही उत्तर रहेगा। क्लर्गी थे जो एडवाइज़र थे किंग और गवर्नर के स्टेट सिस्टम में। याद रखिएगा, क्लर्गी लोग थे जो सर्व करते थे, एज एडवाइज़र का काम करते थे किसके आगे? किंग और गवर्नर के आगे स्टेट सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 245 क्या कह रहा है? द मार्क्स बिलीव डैट, मार्क्स का मानना था कि डैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म वाज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, मार्क्स के मुताबिक या उसके मानने के मुताबिक डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल बी लेट द फॉर्मेशन ऑफ, अगर कैपिटलिज्म की डिस्ट्रक्शन होगी तो वो किसकी वजह से होगी? जल्दी से बताइए। क्या वो ए था फ्यूडलिज्म, या वो बी था अगेरियन सिस्टम, या फिर वो सी था सोशलिज्म, या फिर डी था सेक्युलरिज्म? चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 245 का। मार्क्स का मुताबिक, उसके बिलीव के मुताबिक डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल लेट द फॉर्मेशन ऑफ, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म करोगे तो फिर उससे किसकी फॉर्मेशन होगी? जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर 245 का आपके पास रहेगा सी, सोशलिज्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिज्म होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्ल मैक्स वाज इंस्पायर्ड बाय द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ, कार्ल मैक्स जो था ये इंस्पायर्ड तो हुआ डायलेक्टिकल मेथड, किसके डायलेक्टिकल मेथड से हुआ है? जल्दी से बताइए। क्या वो ए था सेंट सिमन, ठीक है, क्या वो बी था हेगल, क्या वो सी था एंगल, या फिर वो डी था वीबर? जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ए है, बी है, सी है या डी है? क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कार्ल मैक्स इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड ऑफ, किसके डायलेक्टिकल मेथड से? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके लिए रहेगा स्टूडेंट डी, ठीक है, सॉरी डी नहीं है आपके पास, बी था, हीगल इज द राइट आंसर। हीगल, बी हीगल है तो हीगल इसका राइट आंसर होगा। कार्ल मैक्स इंस्पायर्ड हुआ था डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हीगल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स के मुताबिक क्लास कन्फ्लिक्ट अकर विद द एमरजेंस ऑफ, कार्ल मैक्स के मुताबिक जो क्लास कन्फ्लिक्ट थे वो किसकी इमरजेंसी की वजह से आते थे? बताइए। ए कंपटीशन, बी कोऑपरेशन, या सी है कंपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर वो डी है क्लॉस कॉन्शियसनेस? जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 247 का। जल्दी गेस करिए। कार्ल मैक्स के मुताबिक इनमें से कौन सा क्लास कन्फ्लिक्ट था? जल्दी से बताइए। क्लास कन्फ्लिक्ट विद द एमरजेंस ऑफ, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो है 247 का 247 का जो आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा डी, क्लॉस कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्लास कन्फ्लिक्ट अकर विद एमरजेंसी ऑफ क्या था? क्लास कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? इनमें से कौन सा ऐसा जो नहीं है जो एस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन है इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी? ठीक है, आपको नहीं वाला बताना है जो एस्पेक्ट नहीं है एलिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। क्या वो ए है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्टिविटी, क्या वो बी है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, क्या वो सी है एलिनेशन फ्रॉम द स्पीसीज, या फिर वो डी है एलिनेशन फ्रॉम द वेजीज? जल्दी से बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 248 का। ठीक है, आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं गेस किया उनके लिए आपके पास सही उत्तर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 248 का डी, एलिनेशन फ्रॉम द वेजीज। एलिनेशन फ्रॉम द वेजीज जो है वो एस्पेक्ट नहीं था एलिनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। बाकी के तीनों एस्पेक्ट हैं एलिनेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के एस्पेक्ट हैं, ये वाला जो है इसका एस्पेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 249 पे जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन सामने है। The rise of individualism was an important social thought emerged out of, जल्दी से बताइए।
राइज करना इंडिविजुअलिज्म का एक इम्पोर्टेंट सोशल थॉट थी, इमर्ज आउट ऑफ, किससे इमर्ज हुई है ये सोशल थॉट या राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म की जो थॉट थी वो किससे राइज हुई है वो बताना, इमर्ज हुई है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्या वो बी है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्या वो सी है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, या फिर वो डी है एनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 249 का सही उत्तर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए 249 का राइट आंसर क्या है। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जो आपके लिए सही उत्तर रहने वाला है 249 क्वेश्चन का वो है डी इनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट सोशल थॉट इमर्ज आउट ऑफ इनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 250 सामने है, आंसर करिए। कह रहे द फ्रेंच रिवोल्यूशन मार्क द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू क्लास कॉल। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मार्क करता है डेवलपमेंट न्यू क्लास की, उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। क्या वो ए है प्रोलिटरेट्स, या वो बी है लेबरर, या वो सी है कैपिटलिस्ट, या वो डी है पीसेंट। चारों में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन नंबर 250 का जो सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट आपके लिए वो है सी कैपिटलिस्ट। याद रखिएगा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन मार्क द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू क्लास कॉल्ड कैपिटलिस्ट। वो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मार्क करती है डेवलपमेंट न्यू क्लास की, उसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 251 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द व्यू दैट सोसाइटी इज़ अ मॉरल एंटिटी। इनमें से कौन सा ऐसा स्कॉलर है जिसने बताया है या व्यू दिए हैं सोसाइटी के बारे में एक मॉरल एंटिटी के तौर पे, वो कौन है? क्या वो ए है अगस्त कमेटी, क्या वो बी है हर्बर्ट स्पेंसर, क्या वो सी है एमिली दुर्खीम, या वो डी है मार्क्स वीबर। जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं और अपने आंसर नंबर अपने अपने कितने कितने नंबर बनते हैं इस टेस्ट में, वो सारे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कम से कम नियर अबाउट 300-400 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQs जो सोशियोलॉजी बेस्ड होंगे, मेरी ही प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। आई होप इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर आपके पास रहेगा सी एमिली दुर्खीम इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 251। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा।